अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, हम बात करेंगे बड़ी अहम। मिफ्ता इस्माइल साहब बाहर गए हैं IMF के पास। ये वही मिफ्ता इस्माइल साहब हैं जिन्होंने सिर्फ 1-1.5 महीने पहले तक और नून लीग ने, पूरी जमात ने क्या क्या शोर मचाया हुआ था महंगाई के हवाले से। अभी वो क्या कह रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जो जियो जंग है वो अपनी शरारतें करने से बाज नहीं आता, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आज जियो जंग कहाँ खड़ा हुआ है और किस किस तरीके से इसको पोर्ट्रेट कर रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। महल में शहबाज शरीफ साहब को इतनी जल्दी नहीं है जितनी जंग और जियो को जल्दी है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ करके दिखा दें। आज के जंग में सबसे बड़ी खबर लगी है जनाब, रकम बढ़ाने पर तैयार फंड का वफ्द अगले माह पाकिस्तान आएगा और 2 अरब इजाफी डॉलर मिलने और सहूलत प्रोग्राम को 1 साल बढ़ाने का इम्कान। रकम बढ़ाने पर तैयार, पहले ये देखें, रकम बढ़ाने पर तैयार। IMF के मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा है कि कोई चीज़ अभी फाइनल नहीं हुई है, वो आएंगे। उन्होंने ये बताया कि IMF ने, हमने कहा कि 1 साल के लिए बढ़ा दें, उन्होंने खुशी का इजहार किया। हमने कहा जी ये चीज़ें कम कर दें, तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। सबसे पहले तो ये है कि जंग और जियो इस दौरे को इस तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह पता नहीं क्या हो रहा है। और ये वही IMF का प्रोग्राम है जो अगर शौकत तरीन साहब जाके करते थे तो रोला डाला जाता था, शोर डाला जाता था कि ये क्या हो रहा है। और आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने बात की है पेट्रोल प्राइस की और गवर्नमेंट को, साबिक गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को वो लताड़ा किस चीज़ पे है जिस चीज़ के ऊपर खुद मिफ्ता इस्माइल साहब 1-1.5 महीने पहले तक लताड़ रहे थे कि पेट्रोल की प्राइस क्यों कम नहीं की जाती, गरीबों के ऊपर बोझ क्यों डाला जा रहा है, फलाना क्या हो गया, फलाना क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और ख़ास तौर पे बिलावल साहब ने जिस दिन इमरान खान साहब ने 10 रुपये कम की थी, उन्होंने कहा जी हमारे मार्च की वजह से कम हुई है। और फिर नून लीग ने भी इस चीज़ को क्रेडिट देने की कोशिश की, लेने की कोशिश की कि हमारी वजह से कम हुई है। उस वक्त भूले हुए थे कि कौन से फैसले गैर मकबूल होते हैं, मुल्क के लिए कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। आज वही मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि ये तो बड़ा गलत करके गए हैं, ये तो टैक्स की कीमत पता नहीं कम करके गए हैं, ये तो इसके ऊपर सब्सिडी दे के चले गए, ये तो बहुत गलत किया है और बहुत पता नहीं गरीबों के लिए नहीं थी। अब सब्सिडी के अंदर क्या बहाना करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये बहाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जो सब्सिडी दी गई उसके ऊपर तो खाली गरीब मोटरसाइकिल वाले को देनी चाहिए थी और उसको नहीं दे रहा, आम आदमी को, लैंड क्रूजर वाले को या बड़ी गाड़ी वाले को किस चीज़ की सब्सिडी दी जानी चाहिए थी। फिर खुद ही उन्होंने माना कि डीजल, क्योंकि पब्लिक उसमें अगर से मोटरसाइकिल पे दी जाती तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सारी डीजल पे चलती है ज़्यादातर, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर अगर उस पर ना कम करती, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, उसने तो फिर मार खानी थी। वहाँ पे आगे वो खामोश हो गए, वहाँ पे आगे उनके पास कोई जवाब नहीं था, खुद ही बल्कि इस चीज़ को मान भी रहे थे, अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कभी कह रहे थे टैक्स बढ़ा दिया है, कभी कहते लेवी कम कर दिया, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। और साफ़ी भी जो आज से 2 महीने पहले लगे हुए थे कि क्यों नहीं बढ़ाई जाती, कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, फिर जब उन्होंने कम की, कम किस तरह हो गई हैं, अब वो कह रहे हैं। अब वो साफ़ी साहब जो हैं वो किस तरीके से नून लीग को इसके अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसें बढ़ेंगी, हर सूरत बढ़ेंगी। उस वक्त के जो शौकत तरीन के या और जो PTI के वज़ीर थे, उनके सोर्स थे, उनकी जो उन्होंने बातें की थी, वो दिखा के जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं कि नून लीग को कीमत बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि माहौल बना रहे हैं। इमरान खान जब कीमत बढ़ा रहा था तो माहौल बढ़ा रहे थे, बाहर से जाके मोटरसाइकिल वालों के शॉर्ट्स ले रहे थे, सबके बाहर जाके छोटे छोटे शॉर्ट्स ले रहे थे कि कीमत बढ़ा दी। और शॉर्ट्स भी वही वाले चलाए जाते हैं जो कि उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। और अब उनके शॉर्ट्स दिखा के इनके लिए जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की जा रही है इस हुकूमत के लिए कि देखें पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो PTI वाले कह रहे थे। तो जब PTI वाले कह रहे थे, आगे से अब काउंटर क्वेश्चन क्या करते थे वो भी ज़रा चला दें थोड़ा सा। और ये जो मोटरसाइकिल के लिए, गाड़ी के लिए क्यों दें, गाड़ियों वालों के लिए क्यों दें, अमीरों के लिए क्यों सब्सिडी दें, ये ज़रा इनको एक आईना मैं दिखाना चाहता हूँ। वो आईना क्या है वो ज़रा देख लीजिए। दिन था, महीना था यही अप्रैल का, 30 अप्रैल का दिन था जब इसहाक डार साहब की तरफ से 2017 का वज़ीर ख़जाना थे ये अप्रैल में, उनकी तरफ से ये आया कि प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू रिमेन अनचेंज्ड, इसी नाम से है और जियो की वेबसाइट से उठाइए। ऑल दो बिजनेस रिकॉर्डर की भी थी, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की भी थी, नेशन की भी पड़ी हुई थी खबर, डॉन की भी पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने जियो की चलाई है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये झूठ नहीं है, ये सच है। क्योंकि जो लोग जियो के ऊपर करके ऐसे करके मान लेते हैं जियो चल रहा है जी, जियो चल रहा है, उनके लिए ये
मैं ज़रा बताता चलूँ, खबर दोबारा से आप देख लें। प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू रिमेन अनचेंज डार 30 अप्रैल 2017, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट शैल नॉट चेंज, said Minister of Finance Ishaq Dar while speaking to the media on Sunday. The government will give subsidy to keep the price unchanged. He said, will also not change sale tax. लें जी, इस टाइम पेट्रोलियम लेवी के ऊपर बात हो रही है कि ये क्यों हटा ली गई थी, ये तो मतलब क्यों दी गई गरीब को, एक आम आदमी को, इसके ऊपर बड़ी बातें हुई थी। सेल टैक्स के हवाले से बात हो रही है कि सेल टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया गया था, और ये है जनाब इसाक डार साहब का बयान जिसके अंदर उन्होंने सब्सिडी दी पेट्रोलियम प्राइस के ऊपर। आज मिफ्ता इस्माइल साहब इस तरह कह रहे थे जिस तरह पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आए हैं, अपना प्रीवियस जो बैगेज है उसको चेक कर लिया करें। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सामने आ जाती है। और कहाँ लिखा हुआ है इसमें पूरी खबर में कि ये सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए सब्सिडी होगी, या कहाँ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ गरीब के लिए होगी, या कहाँ इसको क्वालिफाई किया गया है कि ये अमीरों के लिए नहीं होगी, जिसके ऊपर आप आज बोल बोल के हलकान हो रहे थे। ये कहाँ लिखा गया है ये? और महंगाई के तूफ़ान की भी नवीद सुना दी है। अब 30-40 रुपये पेट्रोल बढ़ने की भी नवीद सुना रहे हैं। अब तूफ़ान एक आने वाला है और उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, साफ़ी भी जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई लोग तो 80 रुपये पेट्रोल की प्राइस फी लीटर बढ़ाने की भी बातें कर रहे हैं। तो जिस वक्त वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइस जो है वो इतनी है, उस टाइम तो आप दूसरी साइड पे खड़े हुए थे, उस टाइम तो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम तो जंग जियो ग्रुप भी अपनी शरारतों में और कॉमेडी में जो कॉमेडियन करते हैं बैठ के इसमें मसरूफ़ थे। ये कॉमेडी है, ये इस कॉमेडी सर्कस लगती है शाम को, जहाँ पे मेरे ख्याल में इस तरीके से खेला जाता है कि किसी एक गवर्नमेंट को किस तरह वे आउट देना है, और उस गवर्नमेंट को या उस पार्टी की जमात को जिस पार्टी की हेड कैरी होती है। मैं देखती हूँ जियो को, ये अपनी मर्ज़ी से कैसे चलता है, या मैं देखती हूँ चंग को, एक और न्यूज़ चैनल का भी नाम लिया था। तो ये कॉमेडियाँ चल रही हैं। एक और बात, बड़ा शोर सुनते थे वोट में, वो क्या है, वोट को इज़्ज़त दो, इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी और ये नहीं करनी। आज राना तनवीर साहब जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, जो कि हर मेरे ख्याल में शेख रशीद और चौधरी निसार की तरह हर असम्बली में रहे हैं, सबसे सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने आज कहा है कि इमरान खान की मेहरबानी है कि उनकी लड़ाई हुई है इस्टेब्लिशमेंट से, जिसकी वजह से हमारी बात बनी है, हमारा जो है ना काम चल पड़ा है, हमारी यानी बात बनी है। हालांकि वो हो सकता है अपनी तरफ से कहने की कोशिश करें कि इस्टेब्लिशमेंट जैसे फवाद चौधरी वाली साइड पे, वो साजिश वाली साइड पे इस तरफ लेके आए, वो एक अलग टॉपिक है, उसको भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है किस तरीके से हुआ है। लेकिन जो वोट को इज्जत दो, जो खलाई मखलूक का बयानिया था, जो पता नहीं किस किस चीज़ का बयानिया था, वो आज राना तनवीर ने भी, वैसे तो वक्तन फ़क्तन अभी सारे शो उसके ऊपर बता रहे हैं, उसके ऊपर मरियम भी कह रही हैं कि स्टेट एक्शन ले इस फितने से बचने के लिए। इदारों के हवाले से मरियम भी बात कर रही है, वो असूल सारे तब्दील हो चुके हैं। अपनी लड़ाई थी तो वोट के इज़्ज़त दो था, वो इनकलाब था, वो मुदाखलत थी। अब जो मुदाखलत अगर हुई, अगर बिलफर्ज, तो अब असूल चेंज हो चुके हैं। इदारे तो मुदाखलत करते हैं, अभी कभी गवर्नेंस ना हो तो इदारे मुदाखलत करते हैं, पता नहीं क्या क्या। और वो जब नवाज शरीफ साहब की तरफ मुदाखलत की जाती है, वो कहते हैं वोट से ही वज़ीर आज़म आएगा, वोट से ही जाएगा। अब जब इमरान खान की तरफ बारी आई तो उन्होंने कहा नहीं मुदाखलत तो बड़ी जस्टिफाइड थी। असूल जो है वो तब्दील हो चुके हैं, लेकिन राना तनवीर हुसैन साहब ने कह दिया है कि ये मेहरबानी थी। और ये तो ख़ुद भी मरीम नवाज शरीफ साहब जिस टाइम JIT के सामने बाहर आई थी, उस टाइम उन्होंने जब कहती थी हमारे पास बड़े राज हैं, फिर कहते थे हम तो फिर आपके लिए किसी के लिए काबिल कबूल हैं, वो तो काबिल कबूल भी नहीं है। तो आप पहले मान लें कि कठपुतली फिर कौन है, फिर मान लें कि खलाई मखलूक को आप सल्यूट करने के लिए तैयार हैं। आज असूल बदल चुके हैं, मामला सिर्फ इक़्तिदार का है, ये वोट छोड़ और इज़्ज़त दो, ये वगैरह वगैरह, तो बस ऐसे ही है। नाज़रीन, चिड़िया की भी खबर लेंगे, लेकिन चिड़िया की खबर किसी और टाइम लेंगे। हम जियो की भी खबर लिया करेंगे, जियो जंग की खबर लिया करेंगे। जियो की शैतानिया के नाम से हम टाइटल रखें या जियो की कॉमेडियों के नाम से टाइटल रखें, या आप मशवरा दीजिएगा लाजमी। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।